हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीपा अग्रवाल। आज हम बात करेंगे वीनिंग के बारे में। आपका लिटिल वन 6 मंथ्स का हो गया है एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट वीनिंग, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। एंड यू आर वेरी कंफ्यूज्ड कि कैसे करना है, कब स्टार्ट करना है, कितना खिलाना है, क्या खिलाना है, कैसे कैसे मुझे आगे बढ़ना है एंड कितनी बार खिलाना है। सो लेट्स आंसर एवरी क्वेश्चन वन बाय वन। नंबर 1, कब स्टार्ट करना है। सो राइट टाइम वीनिंग स्टार्ट करने का होता है 6 मंथ्स, बिकॉज एट 6 मंथ्स जो आपका बेबी है वो रेडी होता है सॉलिड फूड खाने के लिए। टिल 6 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग उसके लिए फुली न्यूट्रिशियस मील होती है एंड उसको किसी और चीज की, इनफैक्ट पानी की भी जरूरत नहीं होती है। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट योर बेबी इज रेडी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग? तो 6 महीने पे बच्चा यूजुअली अपने आप बैठने लगता है, स्टेबल बैठने लगता है विद गुड हेड एंड नेक कंट्रोल। बच्चे का हैंड, आई एंड माउथ कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है। अगर आप उसको कुछ थोड़ा सा खिलाने की कोशिश करते हो, वो आगे की तरफ झुकेगा, हाथ बढ़ाएगा। अगर आप हाथ में दोगे तो वो ले जाके मुंह में डालेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज हैंड, आई एंड माउथ कोऑर्डिनेशन। एंड नंबर 3, टंग थ्रस्ट चला जाता है। व्हाट इज टंग थ्रस्ट? जब हम मुंह में बच्चे के कुछ खाना डालते हैं तो सडनली बच्चा आ करने की कोशिश नहीं करता और उल्टी नहीं करता है, जो आप कॉमनली देखोगे। ये 4 मंथ्स में बहुत कॉमन होता है कि बच्चा मुंह में डाल के सब कुछ उल्टी कर देता है, जिसे हम माउदिंग कहते हैं। बिकॉज दैट इज हाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वीनिंग, कि वो मुंह में डालते हैं, उल्टी ना करे, इसीलिए वो माउदिंग कर करके 4-5 महीने पे बाय 6 मंथ्स अपनी इस टंग थ्रस्ट को और गैग रिफ्लेक्स को मैच्योर कर लेते हैं, ताकि जब आप खाना मुंह में डालें तो वो तुरंत बाहर की तरफ ना आए। सो इफ ऑल दीज साइंस आर प्रेजेंट, दैट मीन्स योर लिटिल वन इज रेडी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, विच इज द सॉलिड मील्स। सो अब आप पूछेंगे कैसे शुरू करना है। तो हम 6 मंथ्स पे वी गो स्लो एंड ग्रेजुअल। अब 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है बेबी लेड वीनिंग, अनदर वन इज ट्रेडिशनल मेथड, जो नॉर्मली हम शुरू करते हैं कि सबसे प्यूरीड फॉर्म खिला रहे हैं, बच्चे को बिठा के खिला रहे हैं। एंड बेबी लेड मीन्स हम बेबी को ही डायरेक्ट बेबी को ही डिसाइड करने देते हैं कि उसको कैसे खाना है और क्या खाना है। व्हाट आई रिकमेंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, व्हिच वर्क्स बेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द मम्स। सो इनिशियली एट 6 months when you start, preferably start with a pureed meals. Start with only one ingredient. Don't try combination of foods. Go slow and gradual. कोई भी चीज शुरू करें 3-4 दिन तक वही चीज बच्चे को खिलाएं। उससे क्या होगा, एक तो उसका टेस्ट डेवलप होगा, दूसरा अगर बच्चे को कोई एलर्जीज है तो वो आपको पता चल जाएगी, या बच्चे को कोई फूड इंटॉलरेंस है तो वो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को खाने के बाद कोई उल्टी तो नहीं हो रही है, पेट दर्द बहुत इरिटेबल तो नहीं हो गया, लूज मोशंस तो नहीं शुरू हो गए, कोई रैश तो नहीं आ गया है। इन दैट केस यू नो कि प्रोबेबली दैट पर्टिकुलर फूड इज नॉट सूटिंग द चाइल्ड। एंड जब हम रोज रोज खिलाते हैं तो धीरे धीरे बच्चे का टेस्ट डेवलप हो जाता है। मे बी फर्स्ट डे जब आप दो तो उसको पसंद ना आए और वो आ करके निकाल दे, बट एज यू कीप ऑन गिविंग एवरी डे दे वुड डेवलप टेस्ट एंड दे वुड स्टार्ट टेकिंग इट। स्टार्ट विद once a day and over a period of time, maybe after week 10 days, make it twice a day. By 7 months you can give 2 to 3 times a day. By 8 months 3 to 4 times a day. Around 9 months you can give almost 3 to 4 meals per day, and it might vary from child to child. Some children might take around 3 major meals like breakfast, lunch and dinner at 9 months with 2 snacks in between. Plus you can continue giving breastfeed as per the baby's requirement. But yes, initially breastfeeding would be more. जब आप 6 months पे शुरू करेंगे तो बच्चा थोड़ा खाता है, दिन में 1 या 2 बार ही खा रहा है, तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग पे ही ज्यादा डिपेंडेंट है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, 9 महीने का 3-4 मेजर मील्स खाने लगेगा, तो आपको कोशिश करना है कि दिन के टाइम पे उसको बहुत ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है। जब सोने लगे ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए तब कराएं, या फिर रात के लिए रखें, क्योंकि दिन में अगर बार बार आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग देंगे तो उससे उसका पेट भरेगा और वो सॉलिड्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। नेक्स्ट, आपको कितनी क्वांटिटी देनी है? यूजुअली हम 1 to 2 टेबल स्पून से शुरू करते हैं, कि बच्चा जितना लेना चाहे, फोर्स बिल्कुल नहीं करना है। लेट द बेबी डिसाइड हाउ मच दे वांट। अगर वो 1 टेबल स्पून के बाद नहीं खाना चाह रहे हैं, सो के धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी। बाय 7 months 3 to 4 टेबल स्पून, बाय 9 months 4 to 5 टेबल स्पून, विच इज छोटी वाली जो कटोरी है, वो एक कटोरी वो 9-10 महीने का बच्चा खा लेता है। तो क्वांटिटी भी आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बेबी लेड वीनिंग, तो इनिशियली हम प्यूरीड फॉर्म दे रहे हैं। बाय अराउंड 7 to 8 months के बीच में हम थोड़ा मशी फूड शुरू करते हैं। और इन केस अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप उसको थोड़ा फिंगर फूड भी दे सकते हैं, जैसे बॉइल्ड कैरेट्स की स्ट्रिप्स है, रोटी का टुकड़ा है, पराठे का टुकड़ा है जो अगर आप खा रहे हैं, या कोई बॉइल्ड स्वीट पोटैटो है जो कि वो पकड़ के हाथ से खा सके, आप उसको ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प द चाइल्ड टू एक्सप्लोर द फूड देमसेल्व्स एंड ईट इट प्रॉपर्ली। जब भी खाना खिलाएंगे, खाने के बाद पानी जरूर पिलाना है।
इन बिटवीन भी पानी जरूर देना है। घी एंड बटर आप ऐड कर सकते हैं। शुगर एंड सॉल्ट अवॉइड करना है। मीठा करना है अगर आपको किसी चीज को, तो आप उसमें डेट्स की या फ्रूट्स की प्यूरी डाल सकते हैं। नेचुरल शुगर्स बेसिकली यूज कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे अगर मैं अब घर का खाना मैं बना रही हूँ और आप कह रहे हो कि उसमें से दे दो, तो उसमें तो नमक होता है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप अपना लिए भी जो घर में खाना बनाते हैं थोड़ा लो सॉल्ट बनाए। और अगर उतना फ्रेशली कुक्ड मील्स में अगर उतना थोड़ा लो सॉल्ट है, तो अगर आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेनली बहुत ज्यादा एड ऑन सॉल्ट बच्चे के लिए जरूरत नहीं होती है। एंड अनदर थिंग इज वी डोंट वांट टू सप्रेस द मेन टेस्ट ऑफ द फूड विद द सॉल्ट। द चाइल्ड शुड गेट द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ द food itself rather than considering it as salty and sweet. So इस तरह slowly and gradually आप food introduce करेंगे, frequency धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। Options में आप there are 7 food groups: cereals, pulses, fruits, vegetables, milk, that is dairy, then eggs and meat. So all the 7 food groups can be introduced slowly and gradually. Use only seasonal fruits and vegetables. Pulses में start with मूंग दाल, अरहर दाल and gradually and slowly by 9-10 months आप चना, राजमा भी मैश्ड फॉर्म में, मशी फॉर्म में दे सकते हैं। सीरियल्स में यू कैन गिव व्हीट, सूजी, राइस, रागी, मिलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा, डिपेंडिंग अपॉन द सीजनल अवेलेबिलिटी। सीजनल फ्रूट्स इन द प्यूरीड फॉर्म, मशी फॉर्म और इन द form of sticks. If the fruit is very hard, you can steam it little bit or boil it a little bit. Like for example, apple and pear, you can steam a little bit and then make it mushy. Or after 9-10 months, you can just peel it and give it in the form of finger foods. Similarly, for the vegetables, you can start with vegetable purees at 6 to 7 months. After 7-8 months, when the child is used to most of the flavors, then you can start combining basically cereals with vegetables or pulses with vegetables or pulses with cereals to increase the nutritional density of the food. Ghee and butter is not a contraindication. Honey आपको 1 साल के नीचे बिल्कुल भी नहीं देना है। पानी बीच बीच में पिलाते रहना है। So मेजर चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर उसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन या कुछ आपको जरूरत है, कुछ आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। प्लीज सेव एंड शेयर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय बाय।